घर का शान। दिल कर रेडी साहब को रूमी के बारे में बता दूं। तो मोहब्बत हो गई आपको? हाँ, हो गई। सोच लें, बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। अपना आप बेच दूंगा। जॉब करने से पहले मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली तुमने? क्योंकि दादी, हमें पता था कि आपकी जैसी इंडिपेंडेंट और वर्किंग लेडी हमें जॉब करने से कभी मना नहीं करेगी। और दादी, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि चुप जाओ, अपने फैसले लेना खुद सीखो, लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए वगैरह वगैरह। इतना पास नहीं आना चाहिए, जब दूर हो तो तकलीफ हो। हम तो यहाँ पैदा ही नहीं होने देंगे। सुरेश, क्या हुआ? फोन कहाँ है? अंदर है। कैप्शन तो बड़ा अच्छा है। कौन सा कैप्शन? ये सुशी की बच्ची को फिर से मेरा पासवर्ड पता चल गया। ओ, ये उसका कारनामा है। जी, और ये आज मेरे हाथों से मरेगी। मर तो मैं भी गया हूँ। मतलब? समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ तो मैं सब कुछ चुकी हूँ जुरेज अली खान। जैसे कि बता दूं? जाहिर है। सोच लो। इससे ज्यादा और क्या सोचना है? अभी कम ऑन, बताओ। नहीं, क्या हुआ है? शादी कर लो मुझसे। शादी? ओके। क्या? आप तो सीरियस ही हो गए। ये मजाक था। मजाक किया तो मजाक ही था, लेकिन आपने तो फौरन ही मान लिया। कोई बेवकूफी मना कर सकता है रूमी। और मुझे पता है वो कौन? भाई, जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था कि जब वो मिलेगी तभी शादी करूंगा। कब कर रहे हैं हम शादी रूमी? सुरेश, ऐसे थोड़ी बकायदा प्रपोज करना मुझे, ताकि मुझे स्पेशल फील हो। फिर सोचेंगे कि कब करनी है शादी। रूमी, सुरेश, मुझसे शादी करोगी? रूमी, 37, 38, 39, 40, 41, अरे तुम्हारा प्रपोज करना होगा। 41, 42. रूमी, ये लॉन में क्या हो रहा था?
और खुशी के मारे छलांगे मारा था वो। खुशी की मारी और वो क्यों? क्योंकि प्रपोज किया है मैंने सुरेश अली खान को। तुमने? क्यों? होश में हो तुम? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? मैं वाकई उसे किया है। शादी कर लो मुझसे। नहीं यार, मजाक करी होगी तेरे से। सीरियस थी? उसने तुझे खुद प्रपोज किया है? नहीं, अपनी दादी से करवाया है। जाहिर है खुद प्रपोज किया है। मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है यार। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुम मुझे चूना लगा रही हो। तुम दीवार हो? नहीं, तुम दीवार हो जो मैं तुम्हें चूना लगाऊंगी? रोमी, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये दिमाग का नहीं, दिल का फैसला होता है, और दिल के फैसले इंसान क्यों कर लेता है। प्लीज मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं कुछ भी मान लूंगी मगर मैं ये बात नहीं मान। मोहब्बत हुई है, लेकिन सिर्फ उसे। तुम उसके लिए अपनी जिंदगी के व्यूज बदल दोगी? वशी, जिंदगी में कभी तुमसे किसी ने मोहब्बत की है? हाँ या ना? मोहब्बत पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो मोहब्बत की फीलिंग होती है ना, एक्साइटमेंट, जुनून, मैंने पहली दफा जिंदगी में सोचा कि मोहब्बत इतनी बुरी भी चीज नहीं होती। एक दफा तो कर ही लेनी चाहिए, और तुम्हारे लिए भी यही मशवरा है। रोमी, ये कैसी मोहब्बत है जो अचानक किसी बीमारी की तरह लग जाए और इंसान को उसकी लॉजिक भी समझ में ना आए? मैं तो ऐसी ही हूँ। पहले बगैर देखे शादी का फैसला कर लिया था, और अब बगैर सोचे समझे मोहब्बत का। रोमी, तुम अपने लास्ट एक्सपीरियंस का अंजाम भूल गई हो क्या? अंजाम से डर नहीं लगता मुझे, रात के अंधेरे में भाग जाने वालों से डर लगता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं नहीं, तुमने वाकई प्रपोज किया है? शान चुप कर जा, अभी मुझे मजा लेने दे इस बात का। यार यही बात तो हजम नहीं हो रही। उसने प्रपोज किया तुझे? तेरे सर की कसम, झूठ बोलूं तो तू मर जाए। अली साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? ज्यादा, आज तुझे 100 खून माफ है। बोल। लड़की को तो मना लिया आपने, लेकिन बड़े साहब को कैसे मनाएंगे? उन्हें मनाने के लिए तो मैं कनाडा तक भी चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा भाई करेगा मेरी सिफारिश। नहीं भाई, दादू ने मुझे फाइनल वार्निंग दी थी, मैं तेरी कोई सिफारिश की उन्होंने मुझे सीधा ब्लॉक कर देना है। तो मेरे लिए ब्लॉक नहीं हो सकता? ब्लॉक तो हो सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं मर सकता। सोच रहा हूँ कल से ठीक से प्रपोज करूँ। और यार खुदा के लिए आके खाना खा लो, खाली पेट वैसे ही बंदा फजूल बातें सोचता है। जी यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उसने प्रपोज किया है मुझे। यार आज ना खाने। कोई बेवकूफी मना कर सकता है रूम, और मुझे पता है वो जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था कि जब वो मिलेगी तभी शादी करूंगा। कब कर रहे हैं हम शादी रूमी?
क्या हुआ? यार मोहब्बत तुझे हुई है, पूरे इलाके को नहीं। खुदा के लिए सुकून से सोने दे। सुकून तो सिर्फ कब्र में मेरी जान। तो क्या अभी से जाके लेट जाऊं कब्र में? नहीं, तू जाके कानों में एयरप्लग्स लगा और सो जा। तेरा भाई आज पूरी रात जश्न मनाएगा, बस मैडम शफकत की आंख ना खुल जाए। ब्रो उनकी आंख खुल गई ना, तेरी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए आंख खोल, जमीन देख, फलक देख। ये ले भाई, मनूस आदमी रखती है। अजीब यार, इंसान अपनी मोहब्बत भी एंजॉय नहीं कर सकता। मोहब्बत है कि मोमोज की प्लेट जो तू एक ही बार में 4-4 खाई जा रहा है? ऐसे मोमोज से ज्यादा चटखारेदार है मोहब्बत। मैं तो कहूंगा तू भी कर ले, दोनों भाई मिलकर ख्वार होंगे। नहीं यार, मेरा कोई मूड नहीं है इस ख्वारी में पढ़ने का। नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं है जुरेज अली खान जितना तुमने कल रात से मुंह बनाया है। मम्मी बात अच्छी और बुरे की नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उस कीड़े पे रिसर्च कर रही हूँ रात से जिससे तुम्हें काटा है। मतलब यार तुमने एकदम से फैसला कर लिया ये। दिस इज सो नॉट लाइक यू। वशी ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला लिया है। देखिए तुम्हें प्रपोज करने से पहले ना दादी से बात करनी चाहिए थी। आई नो, ये प्रपोजल वाली ना बेवकूफी की है मैंने, इसलिए मैं तुमसे पब्लिकली सॉरी बोल रही हूँ। वशी माफ कर दे मेरी माँ। चुप कर जाओ अब तुम। अच्छा बताओ फिर दादी से बात कब करोगी? पहले तुम ताया अबू से बात करो। समझो मैंने कर ली। ठीक है फिर मैं भी दादी से बात कर लूंगी। आई लव यू वशी। हाय रूबी। हाय। आप कब से हमारे पीछे? मैं तो जब से आपके साथ सफर किया है। और सोचे तब से मैं अंग्रेजी वाला सफर कर रही हूँ। ऐसे तो ना कहें, किस्मत ने हमें मिलवाना था, तभी तो आपकी शादी होते होते रह गई। क्या पता किस्मत ने आपको घुमाना हो, तभी मेरी शादी होते होते रह गई। क्या मतलब? काफिया मिला रही थी, जस्ट यू नो मैच काफिया। अब इसमें रुलाना मत मिला दीजिएगा। अब वो आपकी किस्मत है। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को। आज शाम 4 बजे। 4 बजे क्या? वही जो आपने कहा था। क्या हुआ? कल तो बड़ी एक्सरसाइज करे थे, आज नहीं करनी? चलो। हाँ अरे आज तुमने दफ्तर नहीं जाना? नहीं दादी, रेनोवेशन चल रही है तो कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम है। ओके। क्या हुआ वशी? देखे सारा खाना गिराए जा रही हो तुम। क्या क्या हुआ? पागल हो क्या हो रहे हो? दादी रूमी को ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? एक मिनट। अरे ठहरो, पहले तुम्हारे बाप की जरूरी बात सुन लो। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा कैसे? नाश्ता कर रहे हैं भाई हम लोग, पराठे खा रहे हैं। साहब, आज घर में कोई स्पेशल शूट है क्या? हाँ, बहुत स्पेशल। यार मैं थोड़ा बिजी हूँ यार शाम में। तू एक काम करना, तू जायदाद को भी अपने साथ ले जाना। क्या हम दोनों नहीं इनवाइटेड इस इवेंट? इस इवेंट पे किसी गेस्ट अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, काम पे जाओ। चलो फिर मेन इवेंट पर भी हम बिजी होंगे। जाना यार, शर्ट इस्त्री कर दो, मेरी मीटिंग पे जाना है मैंने जरूरी। जी साहब, अभी करता हूँ।
चल रहा है यार, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, इधर आओ। चलती ना, ये कौन सी फिल्म चल रही है? तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? फिल्म का नाम है, तुम क्या समझी? मैं भी यही समझी हूँ, और क्या समझूंगी मैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा कजन वाकई सीरियस तो है ना मेरी कजन को लेकर? ऑफ कोर्स ही सीरियस। तुम अपनी साइड की बताओ। मेरी साइड को छोड़ो, तुम अपनी साइड की बात करो। की तो थी अभी, आई मीन कर ली है उन्होंने आपस में बात, और क्या ही हो सकता है। ऐसी नहीं होती है ना बात। और कैसे होती है? तुम अपने कजन को बोलो कि अपने पेरेंट्स को भेजे। उसके पेरेंट्स तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरे पेरेंट्स आ सकते हैं। तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है इधर? वरीशा, मेरे पेरेंट्स के अलावा उसके पास और कोई नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर अपने पेरेंट्स को ही भेज दो, शायद उनकी शक्ल देख के दादी रिश्ता दे दें। चलो ठीक है, मगर तुम पीछे ना हटना। मैं आगे आई कब हूँ? ये ना हो तुम्हारी कजन मुकर जाए, लेकिन हम मुकरने नहीं देंगे उसे। क्या करोगे, जबरदस्ती करोगे क्या? मोहब्बत में सब जायज होता है वरीशा। ऐसा कुछ नहीं होता, जो नाजायज होता है वो मोहब्बत में भी नाजायज होता है। पता नहीं किस डफर ने निकाली है फिलॉसफी। तुम ये डफर मुझे बोल रही हो? सुनो, उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम नहीं भागोगी, कहीं आज तो नहीं घर से भाग रही हो तुम? मैं मैदान से भागती नहीं, बल्कि भगाती हूँ। एनीवेज, कह दिया मैंने उसके बिजनेस पार्टनर को। क्या कहा है? यही कि अपने घर वालों को भेजे दादों के पास तुम्हारे रिश्ते के लिए। सही किया। उसकी फैमिली में तो सिर्फ उसके एक दादा ही हैं। दादा हो पर दादा हो, जो भी हो भाई, भेजना तो चाहिए ना रिश्ते के लिए। ऐसी थोड़ी मुंह उठा के तुम उसके साथ चली जाओगी। एग्जैक्टली। वैसे वशी, मैं सोचती हूँ कि मैं ज़हीन होने के साथ साथ हसीन भी हूँ। और संगीन भी। सही है। दादी, रिश्ता आ रहा है। हाय, रिश्ता आ रहा है या मौत का फरिश्ता आ रहा है? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे दादी, लड़कियों ने सारे मामला खुद तय कर लिए। ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात हुई ना। कौन सी लड़कियाँ हमारी लड़कियों ने। हैं? वो कैसे? मुझसे शादी करोगी? परफेक्ट साइज है अंगूठी का। आप? दादी, करने क्या गई है ऊपर? रंग में भंग डालने। तुमने रोका क्यों नहीं? जेलर रह चुकी हूँ, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं उनको रोकने की। अभी क्या हो रहा होगा? धुलाई हो रही होगी, और क्या करना है? जनाब, मैं समझा कि तुम कुछ समझो ना समझो, मैं सब समझ गई हूँ। ये लश फश करके तुम क्या समझ रहे हो? मेरी पोती का रिश्ता ले लोगे? जी मेरा मतलब है नहीं।
माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? माँ बाप तो नहीं है, गुजर गए हैं। कोई बहन भाई? जी मैं इकलौता हूँ। अरे मियाँ, तुम क्या आम के पेड़ से टपके थे आसमान से? कोई तो होगा तुम्हारा। जी जी हैं, कनाडा में होते हैं। तो बुलाओ उन्हें। वो तो अभी नहीं आ सकते। तो फिर रिश्ता भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं बुलाता हूँ, आप टेंशन ही ना लें। अरे मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, देती हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारा वाली वारिस कोई है कि नहीं है? तुम मेरी पोती के काबिल हो भी या नहीं? और कितना बकवास अरेंजमेंट किया तुमने, यही जवाब दे दिया मैंने तुम्हें। हाँ ये बस दादी आप क्या कहकर आई हैं? जो कहना था कह दिया। अगर उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून होगा ना तो आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी नहीं करेगा। क्या फजूल हरकत कर दी है उसने? जाके देखो तो सही ऊपर के पोर्शन में क्या फजूल हरकतें की हैं उसने। अजीब लड़के रख लिए मैंने, मुसीबत कही के। दादी आई थी, क्या कहनी थी? जो भी कहा है ठीक ही कहा है। क्या? यही कि वो देखेंगी कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं। लेकिन मैं तो फैसला कर चुकी हूँ। और अगर उनका फैसला तुमसे अलग हुआ तो फिर मैं अपने दिल की सुनूंगी। और अगर उन्होंने तुम्हारे दिल की मुखालफत की तो मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे नहीं लगता। जरूरी नहीं तुम्हें जो लगे वही हो। Are you sure? तुम तो अभी से डर गए। डरा नहीं, उनकी इज्जत करता हूँ। मुझसे शादी करोगी? एक बार सोच लो। सोच लिया। I promise तुम्हें इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम कभी पछताने का मौका ही नहीं दोगे। लेकिन दादू के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ओके? सोचते हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने यूं घुटना नीचे रख के ये वाला प्रपोज किया। और सामने खड़ी थी मैडम शफकत जंजुआ। अरे यार, तो उन्होंने कोई शफकत का मुजाहरा किया? उनका तो बस नहीं चल रहा था, मेरी गर्दन पे छुरी फेर देती। ऐसे देख रही थी जैसे कसाई बकरे को देख रहा होता है। अच्छा तू सच बता, तुझे क्या फील हुआ उस वक्त? मेरा तो दिल कह रहा था मैं गायब हो जाऊं। सारा मूवमेंट पकड़ के खराब कर दिया यार। ये तो मजे का सीन हो गया अली साहब। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है, जाके चाय बना के ला। जी। अच्छा वैसे बता तो सही ना यार, आखिर में क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, क्या कहना है यार। कहती है मियाँ जाके अपने कोई रिश्तेदारों को लेके आओ, फिर देखते हैं तुम मेरी पोती के काबिल हो भी कि नहीं।
सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो सुशीला ये चार्जर लेकर गई थी, वापस करने आई है। वरीशा बात तो सुनो मेरी। नहीं नहीं, आप लोग अपना सेशन जारी रखें। वैसे बहुत अच्छा मजाक उड़ा लेते हैं आप लोग दूसरों का। बेटा ये कुछ ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा? और जो मेरे साथ हुआ है वो ठीक था। इसका मतलब है कि तुम डिसाइड कर चुकी हो। आप मुझे बताएं, आप मुझे सपोर्ट करेंगे? एक बार फिर सोच लो बेटा। जो सोचना था वो सोच लिया। आप मुझे बताएं, इस बार भी आप मेरा साथ देंगे या नहीं? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच। बाबा आप ये बताएं, आप शादी पे आएंगे मेरी? नहीं बेटा, वो जितना जल्दी ये हो रहा है मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। वशी, guess what? बाबा शादी के लिए मान गए। रूमी, ऐसा उस लड़के में क्या है जो तुम पूरी दुनिया के सामने मिन्नतें कर 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 मना रही हो? अच्छा यार। वो अच्छा अपने कजन के साथ मिलकर दादी का मजाक उड़ा रहे ऊपर। सीरियसली? मैं झूठ बोलूंगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं पूछती हूँ जाकर। वाह, इतना ट्रस्ट। तुम्हें क्यों गुस्सा चढ़ रहा है? ऑब्वियसली यार, हमारी दादी का मजाक उड़ा रहे वो दोनों मिलकर। गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा मुझे? क्या मजाक बनाया? नकल उतार रहा दादी। उन दोनों कव्वों की ये हिम्मत। रुको जरा, मैं जाकर पूछती हूँ। कसम से मजाक कर रहा था। अगर वरीशा को बुरा लगे मैं उससे भी सॉरी कर लेता हूँ। इंतहाई अफसोस की बात है। भूमि, मैं तुम्हारी दादी की बड़ी इज्जत करता हूँ यार। मैं तो अपना मजाक उड़ा रहा था इनफैक्ट। इस तरह यकीन दिलवाने से यकीन नहीं आ जाता। फिर कैसे आता है? बताऊं? बताओ। आइसक्रीम खिलाने से। तुम्हारी दादी इजाजत दे देंगी? सो गई हैं। चलो फिर पोर्श में मिलते हैं। वरीशा को बता दो। सही। फिर बताना कैसे प्रपोज किया था। शर्मिंदा करने मुझे पिताजी ने। दादी ने रिंग देख के क्या कहा? कुछ नहीं कहा, ये आइसक्रीम खाए। वो इसका स्पून भी। सॉरी, स्पून। कुछ तो कहा होगा। मुझे दादी का बहुत अच्छे से पता है। दिल दे मैं बूहे खोले नैना दियां बारियां, आजा हुण कोल मेरे सजना मैं हारियां, रामा तेरी तक तक उमरां गुजारियां। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? Are you okay? आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा ही ठंडी थी। आइसक्रीम ठंडी होती है, आप कुछ जरा ज्यादा नाजुक हैं। रेडी साहब एग्जैक्टली यही बात कहते हैं। मेरा जिक्र किया उनसे? नहीं, अभी थोड़े खफा है मेरे से। क्यों? एक छोटी सी बात। इतनी छोटी सी बात पे इतने बड़े एडी साहब खफा हो गए, अजीब सी बात है। गुड वन, करूंगा अभी उनसे बात सून। हाँ, बात करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एडी साहब से बात नहीं होगी तब तक हमारी बात नहीं बनेगी।
बाप तो हमारी बन चुकी है। ये अंगूठी देख रही हो अपने हाथ पे? ये मेरे बाबा ने पहनाई थी मेरी माँ को। मुझे पूरा यकीन है हमारा रिश्ता भी उनके रिश्ते की तरह खूबसूरत होगा। इसे अब रहने दो। आई मीन तभी नाजुक नहीं है यार। प्यार है मांगता कुर्बान